सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हो चुकी है सीईटी की बेहतरीन क्लास जो 12th लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान जीके के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीईटी एग्ज़ाम में सीधे पूछने के पूरे चांसेस है। अगर आपने इससे पहले बहुत सारे वीडियोज़ हमने करा चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो नहीं देखेगी तो वो भी ज़रूर देखने ला। अगर आप सीईटी के बेहतरीन तैयारी कर रहे हो और बेहतरीन अपना अच्छे नंबर से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है आज की सीरीज का कि जैता और कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे। जैता और कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? तो राव मालदेव, राव भीम सिंह, राव चंद्रसेन या फिर राव गंगा। तो सभी को राइट आंसर बताना है। तो जैसे ही मैंने प्रश्न को पढ़ा और आपका अपना आंसर है वो कमेंट करके ही बताना है। तो चलिए, जैता एवं कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? तो ये थे राव मालदेव के। पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, ये कथन किसका है? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता, ये कथन किसका है? तो अकबर का, जसवंत सिंह का, शेरशाह सूरी का या फिर राव मालदेव का? जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो ये कथन है किसका? ये कथन है शेरशाह सूरी का। सी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा राइट आंसर। जो सुमेल गिरी युद्ध के समय इन्होंने ये कथन कहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस मंदिर का आकार है वो मकबरे नुमा है? किस मंदिर का आकार है वो मकबरे नुमा है? सभी को अपना राइट आंसर कमेंट करके ही बताना है। तो रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी या फिर गोगा जी? तो दोस्तों, जो गोगा जी का मंदिर है, जो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बना हुआ, उसका आकार है वो मकबरे नुमा है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है कि बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया? देखिए, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बीकानेर के राजा राय सिंह द्वारा करवाया गया है, लेकिन ये कब करवाया गया ये आपको बताना है कमेंट करके। ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो 1572 में, 1568 में, 1588 ईस्वी या फिर 1543 ईस्वी में? तो जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से बताइए। तो बीकानेर के, चलिए मैं बता देता हूँ, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया? ये कब है? 1588 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन कब करवाया? देखिए, नागौरी दरबार का आयोजन किसके द्वारा? अकबर के द्वारा करवाया गया। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछा है कि ये कब करवाया गया? तो 1570 में, 1572 में, 1575 या फिर 1565 में? तो सभी को अपना राइट आंसर बताना है। तो अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन करवाया वो करे था 1570 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1570 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों को आप जरूर याद कर लेना, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको सीईटी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके की आप पीडीएफ पढ़कर राजस्थान जीके कवर करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर देना, जिसका चार्ज है वो 50 रुपीज़ है। और राजस्थान पीडीएफ के साथ साइंस की पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री होनी है। और हाँ, राजस्थान जीके के सभी टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। तो बहुत अच्छी पीडीएफ है, इसको जरूर एक बार परचेस करना। अगला सवाल है कि बीकानेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? बीकानेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की है? तो गंगा सिंह, राव कल्याणमल, राय सिंह या फिर बीका सिंह? देखिए, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले जो बीकानेर के शासक थे, बीकानेर के राजा थे, वो थे राव कल्याणमल। कौन? राव कल्याणमल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगला सवाल है कि पटुओं की हवेली किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटुओं की हवेली किस जिले में है? तो अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर जैसलमेर में है? बताइए जल्दी से कमेंट करके, पटुओं की हवेली किस जिले में है? तो पटुओं की हवेली है जैसलमेर जिले में। आपका हो जाएगा चौथा ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर सर्च करना इसी चैनल के नाम से, ऑलराउंडर स्टडी जोन, इसी चैनल के नाम से आपके बना हुआ मिल जाएगा। वहाँ आपके पीडीएफ या इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके मिलते रहेंगे। चलिए अगला सवाल है कि जयपुर को गुलाबी रंग पुतवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? जयपुर को गुलाबी रंग पुतवाने का श्रेय है ये किसको दिया जाता है? तो राम सिंह द्वितीय को, मान सिंह को, जय सिंह द्वितीय को या फिर प्रताप सिंह को? चलिए बताइए कमेंट करके जल्दी से अपना राइट आंसर। तो जयपुर को गुलाबी रंग पुतवाने का श्रेय दिया जाता है यदि तो राम सिंह द्वितीय को। अगर जिसने भी पहले ऑप्शन को करेक्ट किया है, पहले ऑप्शन को कमेंट करके बताएं, उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा
राजस्थान के किस जिले के साथ सर्वाधिक लगती हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा है वो राजस्थान के किस जिले के साथ सर्वाधिक लगती हैं? भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ या फिर प्रतापगढ़। तो बात की जाए यहाँ पे सर्वाधिक, तो सर्वाधिक लगती हैं किसके साथ? सर्वाधिक लगती हैं झालावाड़ जिले के साथ। ठीक है, झालावाड़ जिले के साथ अगर पूछ ले ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में कि कौन से जिले के साथ यहाँ पे न्यूनतम सीमा लगती है, ठीक है, उल्टा पूछ ले तो भीलवाड़ा कर देना, अगर सर्वाधिक पूछे तो झालावाड़ कर देना। फिलहाल इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया? कहाँ पर है? अजमेर में। पृथ्वीराज तृतीय, कुतुबुद्दीन ऐबक, भृगुराज चतुर्थ, अजयराज चौहान। अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो आपके सीएट एग्जाम में सीधे सीधे पूछने के चांसेस। तो अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई? 1964, 1965, 1966, 1968। राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई, तो ये की गई 1964 ईस्वी में। जिसने भी पहले ऑप्शन को करेक्ट किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से ऊंटों को लोक देवता हैं? निम्न में से ऊंटों के लोक देवता कौन है? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजस जी। बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ऊंटों के लोक देवता कौन है। सभी को राइट आंसर अपना कमेंट करके ही बताना, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतरीन ढंग से हो सके। ठीक है, तो ऊंटों के लोक देवता माने जाते हैं किसको? पाबू जी को। दोस्तों पाबू जी को ऊंटों के लोक देवता माना जाता है, जो आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल है कि ऊंट का पालन किस जाति के लोग करते हैं? ऊंट का पालन करते हैं वो किस जाति के लोग करते हैं? मीणा, ग्रासिया, रेबारी जाति या फिर भील जाति। जल्दी से बताइए, ऊंट का पालन किस जाति के लोग करते हैं? तो ये करते हैं कौन से? रेबारी जाति के लोग हैं वो ऊंट का पालन करते हैं, जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को, मीराबाई को, पाबू जी को या फिर रामदेव जी को। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल को, जो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राजस्थान का कबीर दादू दयाल। अगला सवाल है कि डाक टिकट देवनारायण जी की फड़ पर कब जारी किया गया? देखिए डाक टिकट था वो देवनारायण जी की फड़ पर जारी किया गया था, लेकिन ये कब जारी किया गया था आपको सन का नाम बताना है। ठीक है, और ऐसा आ जाए कि डाक टिकट किस लोक देवता की फड़ पर जारी किया था? तो ये देवनारायण जी की फड़ पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डाक टिकट देवनारायण जी की फड़ पर कब जारी किया? तो ये किया था 1992 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 1992 ईस्वी में किया गया। चलिए अगला सवाल है कि चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले में प्रवेश करती है? चंबल नदी जो कि राजस्थान में प्रवेश करती है किस जिले में? तो चित्तौड़गढ़ में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, झालावाड़ में। तो देखिए चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़। कहाँ से? चौरासीगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है चंबल नदी। पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि सांबर झील में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत है? देखिए जो भारत में टोटल नमक है उनमें से कितने प्रतिशत नमक है वो सांबर झील में उत्पादित होता है, सांबर झील में है? तो 10%, 8.7%, 12% या फिर 5%। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सांबर झील में नमक की मात्रा 8.7% है। अगला सवाल है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये गलती आपकी है, ज़रूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके प्रति का और भी काम करने का। और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए कर दिया होगा आई होप। मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है कि जयनारायण व्यास को किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था? जयनारायण व्यास से ये मुख्यमंत्री भी थे, तो किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, सिवाना दुर्ग में या फिर जालोर दुर्ग में। तो जयनारायण व्यास को किस सिवाना दुर्ग में, दोस्तों सिवाना दुर्ग में जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था, जो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। चलिए अगले सवाल है कि गलियों का दुर्ग किसे कहा जाता है? जैसलमेर दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को, शेरगढ़ दुर्ग को या फिर जूनागढ़ दुर्ग को। गलियों का दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? जल्दी से बताइए कमेंट करके राइट आंसर।
तो गलियों का दुर्ग कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग को दोस्तों गलियों का दुर्ग कहा जाता है, जो आपका इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए 20 महत्वपूर्ण की टेस्ट सीरीज यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। आशा है आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो आप कमेंट करके बताना है कि आपके इन 20 में से कितने प्रश्न हुए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हुए आंसर, जितने भी हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।